तो ये है गाइस 18,205 दुर्ग से चलकर नौतनवा जाने वाली दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस और रायपुर रेलवे स्टेशन के 6 से इसका डिपार्चर हो चुका है। और रायपुर, भाटापारा, उसलापुर, अनूपपुर, पेंड्रा, शहडोल, कटनी और उमरिया, कटनी जंक्शन, बड़े कटनी हो, सतना, मानिकपुर होते हुए प्रयागराज होते हुए ये गोरखपुर की यात्रा पूरी कराती है। और तो ये रहा गाइस रायपुर रेलवे स्टेशन का डिपार्चर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से नौतनवा दुर्ग का एक झलक। झमाझम पानी भरा हुआ है सड़कों पे। ये देखिए बाइक डूब गई है। ये देखिए इधर कुछ ट्रेनें पार्क में धुलाई के लिए लगी हुई हैं। ये इनका वॉशिंग लाइन है। एक दीवार के अंदर बना हुआ है ये पिट लाइन। प्रयागराज से बनकर चलने वाली ट्रेनों की धुलाई होती है यहाँ। यहाँ उनको पार्क कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर नगर से प्रयागराज एक ट्रेन खड़ी है। सिवनी भी लिखा है उस पर। कभी उसमें भी यात्रा करेंगे, उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग गेस कीजिए प्रयागराज के कौन से प्लेटफॉर्म में ट्रेन ली जाएगी। बाद में तो पता चल ही जाएगा जब ट्रेन प्लेस हो जाएगी। इधर शक्ति कपूर साहब बने हुए हैं। आओ त्रिमूर्ति का ऐड कर रहे हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को 3 रेलवे स्टेशन दिखाया, प्रयागराज, रामबाग, उस दिन पढ़ा था छिवकी, और अब आज देखने को कई साल बाद देख रहे हैं जंक्शन। 10 प्लेटफॉर्मों का 10। इसको अमृत भारत योजना में इसको और सुंदर बनाया जा रहा है। और जब इसको एयरपोर्ट के जैसा बना दिया जाएगा तो इसी में आपको वेटिंग लॉन्च और इसी में आपको रेस्टोरेंट, इसी में आपको शॉपिंग मॉल सब मिलेगा। सियालदह पूर्वोत्तर रेलवे का WAP 7 30330 किसी ट्रेन में लगने के लिए तैयार है। 1925 में लॉन्च हुआ तो 2025 तक अपनी सर्विस प्रदान कर रहा है। और प्रयागराज, हाँ अब दिखने लगा है प्रयागराज जंक्शन के इधर लगी है सिकंदराबाद से दानापुर 12,771 है, 12,792, 12,791। ये इटारसी में दिखाई दी थी मुझे परसों, वही ट्रेन है ये। तब स्टोरेज फुल था तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाया था। डेवलपमेंट तो हो रहा है। अब टॉयलेट साफ करने की ज़रूरत नहीं, बारिश से हुआ जा रहा है अपने आप। बारिश से प्रयागराज और कितना सुंदर लग रहा है। पहली बार बारिश देखी यहाँ।
बस यही का सीन थोड़ा लंबा रहेगा, बाकी छोटा छोटा सीन आगे के रेलवे स्टेशनों का रखेंगे, छोटा छोटा सीन रखेंगे। ये जंक्शन है ना, इसलिए थोड़ा बड़ा ले रहे। रायपुर के बाद में हम सीधे प्रयागराज का ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखिए आपको प्रॉपरली यहाँ सेब, केला, मौसम्मी सब दिख रहा है। यहाँ फल भी मिल जाएंगे अगर फल खाने के इच्छुक हैं आप लोग। चाय दे दो, चाय कॉफ़ी है सर। बड़ा मेहनत कर रहे हो, चाय बेच रहे हो, इतना बारिश में ना चाय दे दो। ये देखिए प्रयागराज जंक्शन का ये नज़ारा है और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है और लोग बारिश में भीगते भीगते भी घर जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाँ क्या आंटी क्या ए भैया ये जो आप गेट देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली है, स्वयं बंद हो जाने वाला गेट है ये और इसे बंद करना नहीं पड़ता है, ये खुद बंद हो जाता है। हाँ मम्मी, ओ मम्मी, पापा, हाय हाय, बहुत प्यारी बच्ची है, हाय। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, अब डिपार्चर होगा तब डिपार्चर होगा, लेकिन यहाँ से ट्रेन रवाना हो ही नहीं रही है। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ढाल बीच में कर दिया गया, न उधर ढाल है न इधर ढाल है, बीच में पानी भर जा रहा है, जिसके चलते झाड़ूदारिन को झाड़ू से निकालना पड़ता है बार बार। ऐसा विकास किया जा रहा है। तो आप स्लीपर बोले तो स्लीपर में उसको भी ढाएंगे कौन है अंदर में। 1 घंटे या करीब 45 मिनट खड़ी रहने के बाद प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से दुर्ग नौतनवा 18,205 का डिपार्चर फाइनली हो चुका है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया आप लोगों को। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है, मैंने गलती से 8 बोल दिया। यहाँ वंदे भारत आने वाली है, यहाँ उसी का अनाउंसमेंट चल रहा है। सुबह के 11:03 हुए हैं। मेरे आप लोगों से यही निवेदन है कि एक बार ब्लॉग को देखने के बाद लाइक करना ज़रूरी समझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही 2 काम नहीं करते हैं आप लोग और वीडियो को थोड़ा मोड़ा देख के निकल जाते हैं। अरे अगर ब्लॉग लंबा है तो 1 घंटे का है तो 2 पार्ट में देख लीजिए। एक ऐसी जर्नी को जो लंबी है 1 घंटे की है तो 2 पार्ट में देख लीजिए, आधा देख लीजिए 2 बार में। मैं ये नहीं कहता कि 1 बार में पूरा देखिए, 2 बार में देख लीजिए, समय निकाल के 2 बार में देख लीजिए तो भी आप, मैं मान लूँगा आपने पूरा देखा। 5 रुपए में ठंडा पानी, ये आजकल जगह जगह लगाया गया, यही मिस नहीं हुआ मेरे से। और देखिए कैसे धमाधम टॉयलेट की सफाई शुरू हो गई है कंप्लेंट के बाद। कभी भी मतलब सुसुप्त अवस्था में मत रहिएगा, जागृत में रहिएगा और अवेयर रह करके आप प्रयागराज है तो आप अवेयर रह करके अपने, अगर आप स्वच्छता पसंद करते होंगे तो आप स्वच्छता कोच में भी करवा ले जाएंगे अगर आप जागरूक होंगे तो। अगर आप मतलब ये लेफ्ट वाला भी कर दो, फिनाइल डाल दो, फिनाइल
तो 139 पे कॉल अवेयर होके कर देंगे तो उसका सकारात्मक असर देखने को मिल जाता है, उस पर पहल करता है। आजकल रेलवे बहुत यात्रियों पर ध्यान दे रही, लेकिन आप कंप्लेंट नहीं करेंगे तो ओबीएस डिपार्टमेंट में बैठे हुए अधिकारी को कैसे पता चलेगा कि आपके कोच में कुछ प्रॉब्लम आई है। इसलिए कंप्लेंट कर देना बहुत ज़रूरी है, उसी के बदौलत वो जान पाएंगे। अब हमारी ट्रेन देवरिया भटनी की तरफ बढ़ रही है प्रयागराज से, जो रूट मैं पहली बार देखूंगा। ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये गुवाहाटी से बाड़मेर की तरफ चलती है। ये गुवाहाटी से बाड़मेर के बीच में चलती है। बादल होने के चलते आप लोग को थोड़ा विजिबिलिटी कम मिल रही होगी। और प्रयागराज से एक निकल रही है और हमारी ट्रेन, और वो प्रयागराज में प्रवेश कर रही है, प्रयागराज रेलवे जंक्शन में। तो ये थी एक बेहद खूबसूरत रेलवे एक खूबसूरत क्रॉसिंग दो ट्रेनों की। प्रयागराज जंक्शन के बाहर ये क्रॉसिंग हुई और ये प्रयागराज रामबाग एसएसपी बना हुआ। तो थोड़ा इनके ऊपर भी थोड़ा सिंपैथी रखी। कचरा फैलाए पड़े तो थोड़ा अपने घर को भी गंदा रखा कीजिए, है ना। ऐसे ही नाक थूक घर में भी फैला करके रखा कीजिए, तो आपको साफ करने में घिन आएगी। अगर आएगी तो आपको भी अगर आ सकती है तो इनको भी आ सकती है। मैं कहता हूँ एक बार अपने घर में गंदगी फैला के देखिए, मज़ा आ जाएगा एकदम। क्योंकि मेरे को बहुत दया आती है इन लोग को ये सब करते देख। आप लोग फैला के जाते हैं तो एक बार अपने घर में भी गंदा करके देखिए, बहुत अच्छा सीन आएगा। लेकिन आदमी अपने ही घर को साफ रख लेता है, बाहर गंदगी फैलाता रहता है। थोड़ा फिनाइल मार दीजिएगा, ठीक। मैं जो बोलता हूँ साफ स्पष्ट बोलता हूँ तो लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन एक बार फिनाइल मार रहे हैं। घर को भी गंदा करके देखिएगा। दिखाओ उसमें सर गड्ढे में वो मोप और मारेगा सर, मोप। मैं इधर आ जाओ भैया, सफाई करना। हाँ आओ बड़े भैया, आओ ठीक है, आओ बड़े भैया। ये एक सकारात्मक पहल हुई है 139 पे कॉल करने से। तो जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं कि किस तरह से लोग पढ़े लिखे हो करके भी देहाती गंवार वाला काम करते हैं। पूरा नीचे एकदम अपने घर में क्यों नहीं ऐसा रखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। एक बार कोच को गंदा कर रहे हैं तो घर को भी गंदा करें, खूब गंदगी मचाओ घर में। नहीं मचाओगे हैं, जैसे कोच को गंदा छोड़ के जाते एक बार अपने घर को भी गंदा करो तो मतलब पता तो चले कि कोच कैसा लगता है। ये देखो क्या हालत बनाई है कोच की। ये देखो हर जगह ये लग रहा है एसी बोगी है, ये स्लीपर जनरल बना रखा है। ऐसा तो स्लीपर जनरल वाले करते हैं, तो क्या फ़ायदा एसी में सफ़र करने से। ये देखो सब जगह वही है। जो भी करके गया है वो अपने घर को एक बार गंदा करके देखे, थक जाएगा करते करते, साफ नहीं कर पाएगा। ग्यारह बज के 18 मिनट हो रहे हैं और प्रयाग जंक्शन को हमारी ट्रेन स्किप कर रही है। हल्का सा नदी गंगा मैया एकदम फुल प्रवाह पे है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे बोलते चलिए आप लोग भी।
प्रयागराज नगरी की, प्रयाग जो धरोहर है हमारे भारतवर्ष की, उनको आप, उनका दर्शन आप कर रहे हैं माता गंगा का। और अभी फुल एकदम पूरे विकराल रूप में है और देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है नदी में। और ये मैं अचानक नज़र पड़ी मुझे, प्रयाग गंगा नदी पुल पे एक एक्सप्रेस ट्रेन से क्रॉसिंग हुई है, शायद लखनऊ तरफ से आ रही है ये। बाप रे, गजब पानी भरा हुआ है भाई, बहुत पानी भरा हुआ है। गंगा नदी लिखा हुआ, पापा मऊ लाइन यही, अब मैं पहचान गया। ये प्रतापगढ़ तरफ बढ़ रही है, अब मैं समझ गया। जिन लोगों को मेरे ब्लॉग में कुछ नया देखने की इच्छा थी, आज उनके लिए नया लोकेशन, नया रूट, सब कुछ नया है आज। इधर भी काफ़ी जल भराव हो गया है तटीय इलाकों में। ये है प्रयागराज सिटी से प्रतापगढ़ जाने वाला रास्ता। पूरा डूब गया है पानी में, दूर दूर तक जल ही जल दिखाई दे रहा है। ये देखिए दूर दूर तक। आइए, बने रहिए इन नज़ारों को एंजॉय करते रहिए। बारिश के चलते मैं इस साइड का सीन नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है। फिर देखिए, जहाँ तक दिखा पा रहा हूँ देखिए पानी पानी भरा है। एक हल्का सा दृश्य दिखाई दिया। ये प्रयागराज सिटी। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बस ये लोकेशन दिखा के मैं, ये घोड़े वाला एक चौराहा है, घोड़ा बना है। प्रयागराज का कोई चौराहा है जिस पे घोड़ा बना है और इधर कोई रेलवे स्टेशन है। सहसों, जौनपुर, वाराणसी, कुंभ नगरी प्रयागराज में पधारने के लिए आपका स्वागत है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, साधु संतों के भी चित्र बनाए गए हैं। मेन स्टेशन कवर करेंगे क्योंकि हर बार मेरा यही वो रहता है कि जब ये देखिए प्राथमिक चिकित्सा भी अवेलेबल है यहाँ, फर्स्ट एड, और कितना साफ रेलवे स्टेशन है। आप बैठ के खाना भी खा सकते हैं, इतना साफ फर्श है। बस ये जो आप लोग कूड़ा करकट छोड़ के जाते हैं, लेस का पैकेट, कुरकुरे का पैकेट, वो जब प्रॉपर डस्टबिन दिया गया है तो उसमें डालना चाहिए, इसमें इधर उधर नहीं डालना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, ये आदत अच्छी नहीं है, इसी को सुधारना है। आप देख रहे हैं मेरे साथ उत्तर प्रदेश का प्रयागराज डिवीज़न में आने वाला फाफामऊ जंक्शन, और मैं भी बहुत साल बाद फाफामऊ देख रहा हूँ। एक बार बाई रोड जा रहे थे तो देखा था, लेकिन जंक्शन नहीं फाफामऊ जंक्शन नहीं देखा था।
बहुत प्यारा सा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। कहीं भी पापा माउंट नहीं लिखा। हाँ, आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद छोटा मोटा जंक्शन आएगा बड़े भैया, प्रयागराज आएगा। तो ये रहा फ्रेंड पापा माउंट जंक्शन। पहली बार आया हूँ आपके एरिया में। देखो पहल का थोड़ा खींचो ना, इसको खींचो। ये देखिए, अब ठीक है आंटी। इस तरह से कोच साफ करा सकते हैं। हेलो, ये देखो गाइस, लगाए रखना है 139 पर कॉल करने का असर। मैं आपको खेतों में भरा हुआ पानी भी दिखाते चल रहा हूँ, किस तरह से खेत में पानी भरा पड़ा है। बंद कर दे भैया, और निकालोगे? बंद कर दो भैया। बाहर गिरा दोगे ना? अच्छा, कई लोग बाहर गिरा देते हैं। एक कोच में कितना कचरा निकल रहा है देखिए। ये मैंने 139 पे कॉल किया तो उसका सकारात्मक पहल का सकारात्मक असर ये दिखाई दिया कि कचरा निकालने के लिए भाई साहब आए और अचानक मेरी नज़र पड़ी ब्लॉग बनाते समय कि अरे इतना कचरा निकला है बाहर। तो कृपया ऐसा ना करें। बहुत गंदा लग रहा था कोच देखने में, इसलिए मैंने तत्काल बड़े स्टेशन पर ट्रेन होने का फ़ायदा उठाया और अन्य लोगों को भी, मुझे वैसे जो लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे थे इस कोच में उनको नहीं सूझा, सब मस्त यात्रा कर रहे हैं। तो चलो मुझे तो सूझा कम से कम। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मैंने सही किया या गलत किया। देख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए किस तरह का कनेक्ट हो गया है। अब ये जैसे ही मैं इसको और ज़्यादा दबाता हूँ, ये देखिए बाहर आ जा रहा है, बाहर फेंक दे रहा है, क्योंकि ये बटन आड़े आ रहा है। ये ठीक है। डब्बे पे लिखा चेन्नई से बनी है ये कोच, चेन्नई से। और चेन्नई से बने हुए कोच में कितना ख्याल रखा गया है पब्लिक का, आप देख सकते हैं। और मैं चार्जर बार बार पुश करके ऐसे प्रेस करके इसमें ढकेलता हूँ, वो बाहर आ जाता है। तो आप 1100-1200 रुपये पे करके भी अगर आपको घर में अर्जेंट कांटेक्ट करना हो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट ही ख़राब है। आप क्या चार्ज करके, थोड़ी सी भी चार्जिंग करके क्या इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन दे पाओगे। ये हाल है कोच का। साफ सफाई तो हमने करवा ली, जो मतलब हो भी जाती है मैनुअल वर्क से। ये तो रेल को, ये तो जब अपने फैक्ट्री में जाएगी, ये कोच जब भेजा जाएगा तभी ये ठीक हो पाएगा। ये तुरंत नहीं बन पाता है, ये झेलना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम देख के फेस करते कई ट्रेनों में ये सब देख लिया मैंने, और देख के बहुत निराशा होती, गुस्सा आता है। धीरे धीरे प्रतापगढ़ जंक्शन, मतलब माँ बिल्हा देवी धाम जंक्शन में ट्रेन प्रवेश कर रही है हमारी।
पहले देखिए प्रतापगढ़ भी लिखा हुआ है, पुराना नाम जोड़ा गया है। बहुत साल बाद देख रहा हूँ प्रतापगढ़, माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। लोग को पुराना नाम की आदत है, इसलिए पुराना नाम भी जोड़ दिया गया है। बारिश हुई है यहाँ कस के। ये सब डिस्प्ले ये सब नया लगा है क्योंकि पन्नी चढ़ी हुई है। ये देखो, ये अभी नया नया लग रहा है सब कुछ क्योंकि पन्नी लगी हुई। अनाउंसमेंट सिस्टम भी उसी में साथ में जुड़ा हुआ है। सैनिक सम्मान के लिए अलग वो बेंच दी गई है, सैनिक लोग बैठ सकते हैं उसमें। इसलिए कैंट एरिया तो ये है प्रतापगढ़ जंक्शन का नज़ारा, खूबसूरत प्यारा नज़ारा। ट्रेनों की टाइमिंग भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये देवी धाम के ही नाम से स्टेशन का नाम है। ये है देवी धाम, इसी धाम के नाम से स्टेशन का नाम पड़ा है। एसी से ही आया है, टिकट लेके आया नहीं। ये बाहर जाने का रास्ता है। ये देखिए लोग बाहर जा रहे हैं। पुरानी बिल्डिंग है। रघु राजा प्रताप सिंह जो यहाँ के राजा हुआ करते हैं, उनके नाम से ये एरिया है और उन्हीं के नाम से इस रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा। तो अब संयुक्त नाम बना दिया गया है, माँ बिल्हा देवी धाम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जंक्शन से हमारी 9 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाय बाय। क्या लिखा है? दिल्ली, अयोध्या कैंट से दिल्ली ये चलती है और लगाया गया इसको यहाँ। देखो बहुत बड़ा यार्ड है गाइस। एक देखो ऐसे ट्रेनों की धुलाई होती है। एक बहुत अच्छा ये गोलाई पर घूमते हुए सुल्तानपुर जंक्शन को पार कर रही प्लेटफॉर्म नंबर 1 को। दोपहर के 1:32 हो रहे हैं। ये मेरा पहली बार आना हुआ है सुल्तानपुर रूट पे। जल्दी जल्दी गैलरी खाली की मैंने ताकि इसका डिपार्चर बन पाए, और कैमरा एक्सेस नहीं ले रहा था, ऑन नहीं हो रहा था कैमरा, गैलरी फुल होने की वजह से। तो फटाफट SD कार्ड में ट्रांसफ़र करके
यहाँ का मैंने सोचा कम से कम डिपार्चर तो ले लें, डिपार्चर दिखा दें आप लोगों को। जगह भर जाने की, स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से अराइवल नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को, जिसके लिए सॉरी है मेरे तरफ से। एक समय पे ये रेलवे स्टेशन पर कुछ नहीं था और आज देखो एक्सीलेटर वगैरह सब बन चुका है। यहाँ बादल भी कस के छाया हुआ है। अब ये अयोध्या जाएगी, सुल्तानपुर जंक्शन। बढ़िया बनाते हैं। ये बस्ती है। उधर कितनी भीड़ है वो देखो। मार दिया, ब्रेक मार दिया। 1 घंटे बाद ये गोरखपुर पहुंचे। कितना दूर है यहाँ से गोरखपुर? 30 किलोमीटर है बस, पास ही है सब। यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है गोरखपुर। बाय बाय भैया, बाय। अंकल एक मिनट, थोड़ा सा। वो जो आप देख रहे हैं गाइस, पीला सिग्नल, ये इसी ट्रेन का है, नौतनवा एक्सप्रेस का। दुर्ग से नौतनवा की दुर्ग से नौतनवा की यात्रा करती है ये। और इसका ट्रेन नंबर 18,205 18,206 है। वाया फैजाबाद होकर चलती है ये। और अयोध्या इसके रास्ते में पड़ा था, लेकिन मेरा मोबाइल स्टोरेज फुल हो गया था और जिसकी वजह से अयोध्या नहीं दिखा पाया मैं। और पिछले 45 मिनट से ऊपर हो गया मैं इसका डिपार्चर लेने के लिए रुका हुआ था, और इस उम्मीद में कि जब पूरी जर्नी दिखाई है, हर एक रेलवे स्टेशन का अराइवल डिपार्चर सब दिखाया है, तो क्यों ना इस गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे जर्नी एंड कर रहे हैं तो इसका भी डिपार्चर दिखा ही दें। और उसी मंशा से मैं 45 मिनट से वेट कर रहा था इस ट्रेन का डिपार्चर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यही वेट उज्जैन रेलवे स्टेशन पे मैंने जयपुर मैसूर एक्सप्रेस की जर्नी में भी किया था। आज वही याद आ गया मेरे को। वापसी का रिजर्वेशन लेने भी जाना है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कंप्लीट जर्नी दिखाना अच्छा है, जो कि अच्छा भी लगता है देखने में। ये पूरे कोच हैं नौतनवा एक्सप्रेस के। पहली जर्नी थी ट्रेन में मेरी और पहली बार थी। कैसी लगी ये जर्नी आप लोग को फ्रेंड्स, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोग के फीडबैक और कमेंट की बहुत प्रतीक्षा रहती है, और मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरी ये मेहनत आप लोग को कैसी लगी। दुर्ग रायपुर गोरखपुर जर्नी आप लोग को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस ट्रेन के अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मुझे इस ट्रेन में सिर्फ
साफ़ सफाई की तो दिक्कत थी ही, और एक दिक्कत और थी, वो तो 139 पे कॉल करके मैंने वो समस्या ख़त्म की। क्यों जो कोच में गंदगी पसरी हुई थी, लोगों ने फैलाई थी, उसको 139 पे कॉल करके मैंने उसे उस समस्या का समाधान कराया, उस समस्या को हल कराया, साफ़ सफाई करवा दी। स्टाफ आया भी OBHS का। इस तरह से ये समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन इसमें साइड पेंट्री खाना सर्व करती है। इसमें रेलवे की तरफ से पेंट्री कार का कोच नहीं है, जो कि मतलब ट्रेन के ही अंदर खाना बनता है पेंट्री कार के कोच में, और ट्रेन में ही सर्व कर दिया जाता है। वो सुविधा इसमें नहीं है, उसे पेंट्री कार कोच बोला जाता है। इसलिए रास्ते भर खाना खाने की दिक्कत बहुत हुई है। 27 से 28 घंटे की जर्नी है नौतनवा तक इस ट्रेन की। 30 भी हो सकता है अगर लेट हो गई तो, 30 मान लीजिए। इतने लॉन्ग टाइम जर्नी जिस ट्रेन की है, उसमें पेंट्री कार नहीं है, पेंट्री कार का कोच अभी तक नहीं है, लेकिन अब लगा देना चाहिए। तो काफ़ी यात्रियों को जो कि पूरा एंड टू एंड जर्नी करते हैं, उनको बहुत आराम हो जाएगा। तो मेरा ये सुझाव कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर जर्नी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो को ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट जर्नी में, तब तक के लिए लव यू, टाटा बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।